महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए के घटक दलों के बीच विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से हिंदुत्व का मुद्दा उठाने पर समाजवादी पार्टी सपा के नेता अबू आजमी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया। इस मामले पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी पर पलटवार किया है। उन्होंने सपा को भाजपा का बी टीम बताया है। आदित्य ठाकरे ने कहा, शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व के साथ है। इसके आगे आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है, चलिए सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को सुनिए। नहीं, देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूँ कि ईवीएम हट जाना चाहिए। एक बार लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। बाबरी मस्जिद कल सामना में एक इश्तिहार आया, उसमें उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट किया है जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, क्या कहना है? वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूँ और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। डीएनए की बात कही योगी आदित्यनाथ ने, आपने भी उस पर सवाल किया, क्या कहना है? नहीं, डीएनए मतलब देखा, यहाँ किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू को पकड़ के मारा नहीं कि तुम अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह वगैरह बोलो। किसी मुसलमान ने मंदिर के नीचे मस्जिद है, आज तक ऐसा नहीं उठाया। किसी मुसलमान ने मंदिर के सामने आकर बाजा बजाकर डिस्टर्बेंस नहीं किया। मुसलमान तो मंदिर के सामने जाकर ठंडा पानी पिलाना चाहता है, और आप ही सब कर रहे हो और आप कह रहे हो कि डीएनए जो बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो यहाँ तो उससे ज्यादा हो रहा है। तो डीएनए आपका उनका एक है, हमारा डीएनए कैसे एक हो सकता है? जैसे अजित पवार ने शपथ ली, उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच थी इनकम टैक्स की, वो रिलीज कर दी गई, क्या कहना? मुबारक हो, सत्ता पक्ष को मुबारक हो, क्या कह सकता हूँ? नहीं, अब कुछ नहीं कह सकता मैं, बस बधाई सत्ता पक्ष को कि जितनी भी सब गुनाह है सब धुल जाएगा इस दिन। आपने शपथ ली? हाँ, मैंने लिया। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से जो नहीं ले रहे? नहीं ले रहे, ठीक है, उनकी डिमांड अगर है तो उनकी डिमांड साथ मैं भी हूँ। शपथ तो मैंने लिया है, लेकिन ईवीएम हटना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ के अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। सपा नेता अबू आजमी पर पलटवार करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, मैं इस पर कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सपा महाराष्ट्र में कभी कभी भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करती है। हमारा हिंदुत्व हृदय में राम और हाथ को काम के बारे में है। हमारा हिंदुत्व सभी को एक साथ लेकर चलने के बारे में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के दावों का समर्थन करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, जनता की एक ही मांग है, यहाँ बैलेट पेपर पर मॉक पोल हो। मॉक पोल से कुछ नहीं बदलेगा, न तो सरकार बदलेगी और न ही जनादेश। लेकिन हमें सच्चाई पता होगी, यह देश सत्तामेव जयते पर नहीं, सत्यमेव जयते पर चलता है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त है जो सत्तामेव जयते पर काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए इच्छुक वाले बयान पर भी आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, चाहे लोकसभा हो या विभिन्न राज्य। हमारा गठबंधन हमारे संविधान और लोगों की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। ममता दीदी हमारी करीबी हैं, वो एक अच्छी नेता है। केजरीवाल साहब अब दिल्ली में चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसलिए इन सभी नेताओं को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।